हेलो एवरीवन, दिस इज ज्योति। वेलकम टू माय चैनल लर्न विद ज्योति में आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 की हिंदी सुगम भारती चैप्टर 13 है लोक संस्कृति और नर्मदा, जिसके क्वेश्चन आंसर करेंगे हम। इसके पहले के वीडियो अगर आपने नहीं देखे तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से आप वीडियोज़ देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है सही जोड़ी बनाइए। पहला देखिए, श्रेष्ठ गंगा है लेकिन ज्येष्ठ नर्मदा। ठीक है, ग हो जाएगा आपका पहले का ग। सेकंड है प्राकृतिक परिवेश की रक्षा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारे युग की सबसे बड़ी मांग है, घ हो जाएगा। तीसरा देखिए, होशंगाबाद और महेश्वर के घाट देश के सर्वोत्तम घाटों में से है। और फोर्थ है संस्कृति को चाहिए वह प्रकृति की रक्षा करें। प्रश्न ख देखिए, दिए गए शब्दों में से उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है भारतीय संस्कृति मूलतः डैश संस्कृति है, यानी क्या हो जाएगा आरण्यक। सेकेंड, नर्मदा डैश की ओर बहती है, पूर्व या पश्चिम, तो आपका आंसर हो जाएगा राइट पश्चिम। तीसरा रिक्त स्थान देखिए, प्रकृति को वश में करने में मनुष्य ने अभूतपूर्व डैश पा ली है, तो आपका राइट आंसर होगा सफलता। फोर्थ है नर्मदा तट की जनजातियां डैश जरूर हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वे संस्कृति संपन्न नहीं हैं। तो नर्मदा के किनारे रहने वाली जनजातियां क्या हैं, अशिक्षित हैं। ठीक है। प्रश्न 2 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में दीजिए। क है संसार की सभी प्रमुख संस्कृतियों का जन्म कहाँ हुआ है, तो आपका उत्तर हो जाएगा संसार की प्रमुख संस्कृतियों का जन्म नदियों की कोख से हुआ है। ठीक है। ख प्रश्न देखिए, प्राचीन समय में आर्यव्रत की सीमा रेखा क्या थी, तो आपका आंसर होगा प्राचीन समय में आर्यव्रत की सीमा रेखा नर्मदा नदी थी। ग प्रश्न देखिए, गौड़ भील बैगा स्त्रियों को किस चीज़ से लगाव होता है, उत्तर है गौड़ भील और बैगा स्त्रियों को गुदनों से बड़ा लगाव। बच्चों यहाँ गुदनों का मतलब है टैटू। जो ये गौड़ और भील बैगा जो महिलाएं होती हैं, उन्होंने वो क्या करती हैं, अपने पूरे बॉडी पे टैटू बनवा लेती हैं, जिसको हिंदी में गोदना भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने पिक्चर लगा ली, आप देख सकते हैं कि ये जो महिलाएं हैं किस तरीके से अपनी पूरी बॉडी पर इन्होंने टैटू बनवा रखा है। प्रश्न देखिए, ग्रामीण जनता के एक सूत्र में बंधने का क्या कारण है, उत्तर है मेलों के कारण जनता एक सूत्र में बंधती है। अंग प्रश्न है प्रकृति अपनी स्थिरता क्यों खो रही है, उत्तर संस्कृति के संपर्क में आने पर प्रकृति अपनी स्थिरता खो रही है। प्रश्न 3 देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 3 से 5 वाक्यों में दीजिए। पहला प्रश्न है भारतीय संस्कृति को आरण्यक संस्कृति क्यों कहा गया है, उत्तर है नर्मदा तट पर मोहनजोदड़ो या हड़प्पा जैसी नगर संस्कृति नहीं रही, लेकिन एक आरण्यक संस्कृति अवश्य रही। भारतीय संस्कृति मूलतः आरण्यक संस्कृति है। नर्मदा के तटवर्ती वनों में मार्कंडेय, भृगु, बच्चों यहाँ भृगु हो जाएगा, भ हो जाएगा भृगु, कपिल, जमदग्नि आदि अनेक ऋषियों के आश्रम रहे। देखिए, नर्मदा चीर कुमारी है, इस कथन को स्पष्ट करें। ये कवन नहीं है, ये कथन है। ठीक है। उत्तर है कहते हैं नर्मदा और सोन का विवाह होने वाला था, पर सोन नर्मदा की दासी जुहिला पर ही आसक्त हो बैठा। नर्मदा इस बात से नाराज हो गई और कभी विवाह न करने के संकल्प के साथ पश्चिम की ओर चल दी। लज्जित सोन पूर्व की ओर गया, इसलिए नर्मदा चीर कुमारी कहलाई। ग प्रश्न देखिए, लोकगीतों की रचना किस प्रकार हुई, उत्तर है लोकगीतों की रचना किसी एक आदमी ने नहीं बल्कि सैकड़ों पीढ़ियों के प्रयासों से हुई। गायक ने अपने गीत की रचना नहीं की, उसने जो सुना उसे औरों को दिया, लेकिन एक गायक से दूसरे गायक तक आते आते गीत बदलते चले गए। घ प्रश्न देखिए, नर्मदा तट के सौंदर्य का वर्णन करें, उत्तर है समूचा नर्मदा तट मंदिरों और देवालयों से भरा है। प्रत्येक तीर्थ किसी पौराणिक आख्यान से जुड़ा है। इन देवालयों और घाटों में सुबह शाम आरती का स्वर या शंख की ध्वनि गूंजती है। कहीं कथाव्रता या भजन कीर्तन का स्वर लहराता है, तो कहीं कोई भक्त त्वदीय पाद पंकजम नमामि देवी नर्मदे नर्मदे का स्रोत पाठ करता है। नर्मदा तट पर मेले भी खूब लगते हैं।
अंग प्रश्न है, संस्कृति के विकास में नदियों का महत्व लिखिए। उत्तर, संस्कृति की कहानी मनुष्य और नदी की जुगलबंदी की कहानी है। संसार की सभी प्रमुख संस्कृतियों का जन्म नदियों की कोख से हुआ। भारतीय संस्कृति गंगा की देन है। जब हिमालय नहीं था, विंध्य और सतपुड़ा तब भी थे। विंध्य तो शायद भारत भूमि का सबसे पुराना प्रदेश है। नर्मदा आदिम संस्कृतियों का भंडार है। गिरिजन वन जातियों की प्राचीन लीला भूमि है। भाषा की बात, प्रश्न 4, निम्नलिखित शब्दों का शुद्ध उच्चारण कीजिए। ऋषि, संस्कृति, आरण्यक, दंडकारण्य, समन्वय। प्रश्न 5 देखिए, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी शुद्ध कीजिए। यहाँ पे आपको उत्तर में देखिए वर्तनी शुद्ध करके दे दिया गया है। श्रेष्ठ, परिक्रमा, स्त्रियाँ, रचयिता, परिष्कार, प्रदूषित। प्रश्न 6, निम्नलिखित शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करें। बंजर, मोहक, सृजन, प्रधान, हृदय। पहला देखिए बंजर का वाक्य प्रयोग, कई सालों से वर्षा नहीं होने के कारण भूमि बंजर हो गई है। सेकंड, मोहक, प्रकृति के एक मोहक तस्वीर मैंने खींची है। थर्ड है सृजन, हमें नए नए विचारों का सृजन करना चाहिए। फोर्थ है प्रधान, इस गांव का प्रधान ईमानदार व्यक्ति है। फिफ्थ है, मैं सच्चे हृदय से आपका आभारी हूँ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द बताइए। आपको यहाँ पे देखिए प्रश्न शब्द दिए गए हैं जिसके समानार्थी शब्द लिखने हैं आपको। गिरी का पर्वत हो जाएगा, परिधान वस्त्र, गंगा देव नदी, तट किनारा, भूमि धरती, नदी सरिता। प्रश्न 8 देखिए, नीचे लिखे शब्दों के अंत में ई मात्रा लगाकर शब्द बनाइए। तो यहाँ पे आपको देखिए एक साइड शब्द दिए गए हैं जिसमें ई मात्रा लगानी है। तो यहाँ पे संन्यास से हो जाएगा सन्यासी, साहस का साहसी, पश्चिम का पश्चिमी, नागर का नागरी, निवास का निवासी, पहाड़ का पहाड़ी। प्रश्न 9 देखिए, दिए गए वाक्यों में से विकारी एवं अविकारी शब्द छांटिए। तो सबसे पहले अविकारी और विकारी शब्द किसे कहते हैं ये जान लेते हैं। यहाँ पे आप विकारी शब्द की परिभाषा देखेंगे। विकारी शब्द की परिभाषा, ऐसे शब्द जो लिंग, वचन तथा काल से प्रभावित होकर अपना रूप बदल लेते हैं उन्हें विकारी शब्द कहा जाता है। अब जैसे यहाँ पे देखिए, लड़का था फिर लड़के हो गया फिर लड़कों हो गया, तो यहाँ पे क्या हुआ, रूप बदल गया। मैं, मैंने, मुझे, मुझसे। नया, नई, नई, आया, आई, आए, आप। अब विकारी शब्द देख लेते हैं। अविकारी शब्द की परिभाषा, ऐसे शब्द जो लिंग, वचन, कारक, पुरुष और काल के कारण नहीं बदलते वे अविकारी शब्द कहलाते हैं। अब एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे अविकारी शब्द की ये एग्जाम्पल है, उदाहरण है। अब, कब, क्यों, पर, मैं, बहुत, अधिक, कम, हाँ। तो ये सब क्या है, अविकारी शब्द के एग्जाम्पल। अब यहाँ पे देखिए संज्ञा आ जाए, सर्वनाम आ जाए, तो यहाँ पे जो शब्द है वैसे के वैसे ही रहेंगे। कोई महिला बोल रही है या पुरुष बोल रहा है या लड़का बोल रही है या लड़की बोल रही हो, तो यहाँ पे अब, कब, क्यों जो शब्द हैं अविकारी शब्द इसलिए कहलाते हैं क्योंकि ये बदलते नहीं हैं। अभी अगर आपके तीनों काल हैं, आपके भूतकाल, भविष्यकाल, वर्तमान काल भी आ जाएं तो भी ये नहीं बदलेंगे। कैसे, क्यों, देखिए अब क्या करें, अब क्या किया जाएगा, कब जाना था। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन बन रहे हैं आप तीनों कालों में बना लें, लेकिन ये जो शब्द हैं ये अपना रूप नहीं बदलती, ये जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। तो अब अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाते हैं। आई होप आपने विकारी और अविकारी शब्द समझ लिए होंगे। पहला क्वेश्चन देखिए, हमें प्रतिदिन परिश्रम करना चाहिए। तो यहाँ पे विकारी शब्द को हम वी से डिनोट करेंगे, अविकारी को ए से, ठीक है। अभी क्या है, प्रतिदिन है, प्रतिदिन क्या हो जाएगा, विकारी हो जाएगा और परिश्रम अविकारी, ठीक है। सेकंड देखिए, छात्र भली भांति काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे क्या होगा, भली भांति क्या हो जाएगा, अविकारी, और छात्र हो जाएगा विकारी, क्योंकि छात्र से छात्रा भी हो सकता है। जैसे लड़कों के लिए छात्र आता है, अब जैसे लड़कियां आ जाए तो छात्रा हो जाएगा। तो ये शब्द क्या हो गया, इसने अपना रूप बदल दिया।
तो यहाँ पे विकारी हो जाएगा छात्र, और भली भांति वो कहीं भी किसी के लिए भी यूज़ करना हो भली भांति ही रहेगा। ओके। थर्ड देखिए, कैसा सुंदर दृश्य है। सुंदर है तो ये विकारी हो जाएगा कि सुंदर से सुंदरता हो सकता है, सुंदर ही हो सकता है, ठीक है। लेकिन आह जो शब्द है वो अविकारी है, वो वैसा ही यूज़ होगा, ठीक है। फोर्थ देखिए, मयंक को साथियों के साथ मिलकर रहना चाहिए। तो यहाँ पे साथियों हो जाएगा विकारी, के साथ हो जाएगा अविकारी, क्योंकि साथियों का साथी भी हो सकता है, ठीक है। फिफ्थ देखिए, सूर्यकांत बीमार पड़ गया इसलिए स्कूल नहीं गया। तो बीमार, बीमारियाँ, ठीक है, ये हो सकता है, रूप बदल सकता है, इसलिए ये क्या होगा, ये जैसा है वैसा ही रहेगा। तो इसलिए क्या हो गया, अविकारी और बीमार विकारी। तो बच्चों यहाँ पे चैप्टर के सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपको जो क्वेश्चन आंसर है समझ में आए होंगे। तो अब अगले वीडियो में मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। टिल देन बाय बाय।